अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। Dear student, this is page 260, exercise 17.2. लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 आज हम अटैम्प्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हम अटैम्प्ट करेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 आपको मैं होमवर्क में दूंगी, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी तो आपने वहाँ से हेल्प ले लेनी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास स्टूडेंट्स. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल PQR, ड्रॉ देयर एल्टीट्यूड्स. अभी मैं आपको बताऊंगी एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं एंड शो दैट दे आर कंकरेंट. कंकरेंट मीन एल्टीट्यूड्स कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है, 3 लाइंस होती हैं किसी ट्राइंगल्स के लिए. तो वो कहते हैं कि आपने प्रूफ करना है कंकरेंट मीन एक ऐसा पॉइंट है जिसपे तीनों एल्टीट्यूड्स की जो लाइंस है ना वो आके मीट करती हैं, ठीक है. अब इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है मेजर ऑफ RP, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट RP इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, मेजर एंगल P इज इक्वल टू 105 डिग्रीज. तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ऑफ लेंथ 3.6 सेंटीमीटर. ये स्टूडेंट मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, अब मैं इसको नेम दे देती हूँ. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक है मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजर एंगल P इज इक्वल टू 105 डिग्री. तो Q एंगल तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन पहले मैं P एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, दैट इज़ 105 डिग्रीज. तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम ये सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. उसके बाद जितनी हमने कंपास खोली है यहाँ पर हम इसे फर्स्ट आर्क लगाएंगे, दैट इज़ 60 डिग्री. इसके बाद नेक्स्ट हम 120 डिग्री की आर्क लगाएंगे. उसके बाद 60 और 120 के बीच में आर्क लगाएंगे 90 एंगल कैलकुलेट करने के लिए. सो दिस इज़ माय 90 एंगल. मुझे चाहिए 105. तो 105 एंगल कैसे बन सकता है, हम रखेंगे 120 से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, और दूसरी आर्क यहाँ 90 से लगाएंगे, ठीक है जी. तो ये मेरे पास आ गया 105 एंगल. ये स्टूडेंट मैंने पॉइंट P को इस आर्क से ज्वाइन कर दिया. ओके, अब स्टूडेंट ज़रा यहाँ प्रॉब्लम देखिए. यहाँ प्रॉब्लम ये हमारे पास आता है कि अब चूँकि मज़ीद हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि मज़ीद हमें क्या दिया हुआ है, मेजर एंगल Q. लेकिन Q कौन सा पॉइंट लें, हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ जाके मीट करेगा और हम कैसे एंगल लें. हम यहाँ पर Q एंगल बनाएं, यहाँ बनाएं, कहाँ बनाएं. तो स्टूडेंट अब चूँकि हमें Q और P एंगल पता है तो हम R एंगल निकाल सकते हैं. वो कैसे, सम ऑफ 3 एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, ठीक है. तो इसका मतलब है आपको पता है ना कि तीनों जो ट्राइंगल्स की तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 के बराबर होता है. सो मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ओके, अब मेजर एंगल Q क्या है 30 प्लस मेजर एंगल P क्या है 105 डिग्रीज और मेजर एंगल R हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180. 30 प्लस 105 इज इक्वल टू 135 प्लस मेजर एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब मेजर एंगल R क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. क्यों मैंने R निकाला, क्योंकि मैं Q को पहले ड्रॉ नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे तो Q पॉइंट पता ही नहीं है कहाँ है. दैट्स वाई मैंने ये काम किया ताकि मुझे R की वैल्यू पता चल जाए. तो अब मैं जल्दी से 45 एंगल ड्रॉ करूँगी. स्टूडेंट आपको याद है कि हम 45 एंगल कैसे बनाएंगे, पहले 90 एंगल बना के तो 0 और 90 के दरमियान में हमने एंगल बनाना होता है, ठीक है. अब यहाँ देखिए R पॉइंट को और इसको मैं इस तरह से एक्सटेंड करूँगी, वहाँ तक एक्सटेंड करूँगी जहाँ पर ये मीट कर दें, ठीक है. सो दिस इज़ माय रिक्वायर्ड पॉइंट Q. ओके, ये मेरा पॉइंट Q आ गया. तो ये सबसे पहले मेरे पास ट्राइंगल बन गई. स्टूडेंट ट्राइंगल बनाने के बाद मैं ये तमाम जो आर्क्स वगैरह है ना, चूँकि मुझे सिर्फ ट्राइंगल रिक्वायर है, तो मैं इन तमाम ये जो आर्क्स मैंने लेड पेंसिल से लगाए ना इनको मैं रिमूव कर दूँगी. स्टूडेंट मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि मेरी जो यहाँ पर बहुत सारी लाइंस होंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी, ठीक है. तो आपने भी इसी तरह ट्राइंगल बनाने के बाद तमाम आर्क्स को रिमूव कर देना है, ठीक है. आप स्टूडेंट ज़रा एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने का तरीका देखिए. फॉर एग्जांपल मैंने P पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो आपने अपनी मर्ज़ी से कंपास खोलनी है. इतनी कंपास खोलनी है कि वो सामने वाली साइड को 2 पॉइंट पे टच करे. तो देखें, ये देखें, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से कंपास खोली, बस इस तरह से खोली कि ये क्या कर रही है, ये सामने वाली साइड को एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे टच कर रही है. ओके,
अब जिन 2 पॉइंट पर टच करी है, मैंने कंपास को चेंज नहीं किया, ओके। तो जिन 2 पॉइंट पर टच करी है वहाँ से मैंने एक इधर से आर्क लगाई और एक इस साइड से आर्क लगाई, ठीक है। और इस पॉइंट को पी पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस, ओके। उसके बाद स्टूडेंट ये सब कुछ मैं रिमूव कर दूंगी ताकि ज़्यादा ये जो है ना पेज साफ़ सुथरा लगे, ठीक है। तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड की लाइन ड्रॉ हो गई। इस पॉइंट का स्टूडेंट मैं नाम दे देती हूँ एस, ठीक है, जहाँ पर ये ट्रायंगल को टच कर रही है। अब स्टूडेंट ज़रा आर पॉइंट से देखिए कि मैं कुछ भी कर लूँ तो ये 2 पॉइंट पे इसको टच नहीं करती बल्कि ये नीचे चली जाती है, ओके। सो नो प्रॉब्लम। तो ये देखें, अगर ऐसा हो कि आपसे वो जो आर्क है वो 2 पॉइंट पे टच नहीं करी तो नो प्रॉब्लम, वो बाहर चली जाए, आप उस लाइन को एक्सटेंड कर लें, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब स्टूडेंट जहाँ पर वो इस लाइन को टच कर रही थी उस पॉइंट पर और इधर से ये आर वाले पॉइंट पे रख के मैंने आर्क लगा ली। और अब मैं क्या करूँगी, आर पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये स्टूडेंट मेरे पास दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। अब स्टूडेंट इसी तरह मैंने पॉइंट क्यू से रख के ये आर्क लगाई, ये आर सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर ली थी, दूसरा मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, फिर इसके दोनों पॉइंट से मैंने ये आर्क लगाई, ये देखिए ये मैंने वो आर्क्स लगाई। अब मैं पॉइंट आर को और इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगी। अब स्टूडेंट ये 2 जो एल्टीट्यूड्स हैं ये तो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, लेकिन ये एल्टीट्यूड तो ऊपर की तरफ है, तो हम इसको खुद से डॉटेड लाइन के साथ एक्सटेंड करेंगे बिल्कुल इसी शेप में। तो ये देखिए ये तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं बट आउटसाइड द सर्कल। आई नो स्टूडेंट दिस इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं और एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आर पी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, टेकिंग आर एस सेंटर, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमने आर पे कितना एंगल लगाया था 45, और वो यहाँ से हमने कैलकुलेट करके लगाया था, ठीक है। इसी तरह टेकिंग पी एस सेंटर, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 105 डिग्री, और यहाँ पर हमने कितना एंगल बनाया था 105। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह एंड में आप जो है ना वो एंगल्स लिख सकते हैं। टर्मिनल आर्म्स ऑफ बोथ एंगल मीट इन पॉइंट क्यू। ये जो इस 105 वाले एंगल की टर्मिनल आर्म है और 45 डिग्री वाले एंगल की 40 आर्म है, ये कहाँ मीट कर रहे हैं, क्यू पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, फॉर्मिंग ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपके पास ये पी क्यू आर ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। फ्रॉम वर्टेक्स पी ड्रॉ पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट पी से किस के ऊपर, क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की। ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, तो देखिए ये आर क्यू जो लाइन है इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 90 का एंगल। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, क्यू आर पर फ्रॉम पॉइंट पी, और इसका नाम क्या है, पी एस, ठीक हो गया। इसी तरह फ्रॉम वर्टेक्स क्यू, इस क्यू वर्टेक्स से हमने ड्रॉप किया क्यू टी, ये क्यू से टी तक परपेंडिकुलर टू आर पी पर, बेशक कि वो बाहर से गुजर रहा है, ओके। इसी तरह फ्रॉम वर्टेक्स आर ड्रॉप आर यू, आर वर्टेक्स से हमने ड्रॉप किया क्या, आर यू, ये वाली लाइन ड्रॉप की, ठीक है, परपेंडिकुलर टू क्यू पी वाली लाइन पे। बेशक वो बाहर से गुजर रही थी लेकिन परपेंडिकुलर किस पे, क्यू पी पर। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, ओके। Hence the 3 altitudes of PQR are concurrent at point O। तो ये concurrent है, मतलब एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, लेकिन कहाँ, वो पॉइंट बेशक बाहर हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, ओके। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स। अभी हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, डू दे मीट इनसाइड द सर्कल, क्या वो सर्कल के अंदर मीट करते हैं या नहीं, ये भी आपने बताना है। तो इसमें सबसे पहले मैंने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 5.3 सेंटीमीटर, उसके बाद मेजर एंगल ए ड्रॉ किया 45 डिग्री। कैसे, पहले मैंने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर 60, देन 120, फिर 60 और 120 के दरमियान में मैंने 90 एंगल ड्रॉ किया, और फिर 90 एंगल एंड 0 एंगल के दरमियान में मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया 45। सिमिलरली इस साइड पे मैंने
ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये उसके ऊपर फर्स्ट आर्क लगाई, वो 60 डिग्री की होती है। 60 डिग्री और 0 डिग्री के दरमियान में आर्क्स लगा के ये मैंने क्या बना लिया 30 डिग्रीज, और मैंने इसे मीट करा के ट्राइंगल ABC बना लिया। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। स्टूडेंट देखिए, अगर आपने AB लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आप AB की लेंथ से कुछ ज़्यादा अपनी कंपास को ओपन करेंगे और B पॉइंट पर रख के एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे। ओके, सिमिलरली आप A पॉइंट पे भी इसी तरह रख के एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे। इस दौरान स्टूडेंट आप अपनी कंपास को चेंज नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्टूडेंट आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया ऑन लाइन AB। इसी तरह मैं AC और CB पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी। इनकी लेंथ के हाफ से कुछ ज़्यादा कंपास ओपन करूंगी, ऊपर नीचे आर्क्स लगाऊंगी और यही काम मैं दोनों साइड्स पे करूंगी। ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये ऊपर और नीचे, इसी तरह A से रख के ऊपर और नीचे। अब मैंने मीट करा दूंगी। ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरी लाइन आ गई, इसमें भी हम जितनी भी ये जो आर्क्स खुद से लगाते हैं इनको मैं रिमूव कर दूंगी। ये स्टूडेंट मैंने AC के दरमियान से कुछ ज़्यादा ओपन किया, ऊपर और नीचे आर्क लगाई। अब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इनको मैं ज्वाइन करूँगी। ये देखिए स्टूडेंट, ये तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट O से गुजर रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल कॉमन पॉइंट इनका एक आ गया O। जल्दी से बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पर हमने कितना एंगल ड्रॉ किया था 45, तो ये आप लिख सकते हैं 45 एंड 30। टर्मिनल साइड ऑफ टू एंगल्स मीट एट C। तो ये जो टर्मिनल साइड्स थी दोनों एंगल्स की, वो किस पॉइंट पे मीट कर रही थी C। दस ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB लाइन सेगमेंट BC एंड CA। AB का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, BC का ड्रॉ किया एंड CA का ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मीट ईच अदर इन द पॉइंट O। ठीक है, तो वो पॉइंट एट पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं। हेंस द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट। ओके, कंकरेंट एट O आउटसाइड द ट्राइंगल। उन्होंने पूछा था ना कि डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल, तो वो कहाँ मीट कर रहे हैं, नहीं इनसाइड ट्राइंगल नहीं, आउटसाइड द ट्राइंगल वो मीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इसी का जो पार्ट 2 है वो आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।